हेलो, वेलकम टू 360 डिग्री यूट्यूब चैनल। आज आपके बीच में इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे और इसमें पहचान कैसे होगी। तो सबसे पहले जो सर्किट ब्रेकर है, ये एक तरीके का ऐसा ब्रेकर है जिसको हम अगर किसी भी सर्किट में लगाएंगे तो कभी भी कुछ भी अप एंड डाउन होगा, फॉल्ट हो, शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोड हो, तो क्या होगा, वो आपको बचाएगा। आप देखिए कि अलग अलग तरीके के रोड ब्रेकर होते हैं। अब जब भी गाड़ी चलाएंगे तो रोड ब्रेकर के अलग अलग टाइप्स हैं। कहीं पे आपको रबड़ वाला मिलेगा, कहीं पे आपको थोड़ा हाई जंप मिलेगा। तो हर रोड ब्रेकर का इस्तेमाल हर जगह पे नहीं हो सकता है। वैसे ही अलग अलग सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल अलग अलग जगह पे करते हैं। सबकी जो फंक्शनैलिटी है वो भी अलग है। तो उसके लिए हम जानेंगे कि जो सबसे पहला हम सर्किट ब्रेकर लेके चल रहे हैं वो है MCB, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का काम क्या है, तो जब हम काम देखेंगे तो जिसका काम है जनरली हाई वोल्टेज, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करना, इन तीनों से बचाएगा। हाई वोल्टेज का मतलब कि जनरली हमारे घरों में सिंगल फेज होता है 220 वोल्ट और 3 फेज में 415 वोल्ट। किसी कारणवश घर में सिंगल फेज में 220 से ज़्यादा आ गया, 280, 300, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका MCB है उस हाई वोल्टेज को एंट्री करने से ब्रेक करेगा। और अगर वो हाई वोल्टेज फिर भी एंट्री कर रहा है तो आपका MCB शॉर्ट हो जाएगा, मतलब कि ट्रिप हो जाएगा। तो सीधा सा बात है कि अगर आपका घर में वोल्टेज ज़्यादा आ गया तो MCB उसको एंट्री करने नहीं दे रहा है। ओवरलोड, हमारे घरों का लोड एक फ़िक्स होता है, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, 40 एम्पियर, और कभी कभी हम उस एम्पियर से ज़्यादा हम लोड देते हैं। कभी भी कोई शादी या फंक्शंस या कोई पार्टी होते हैं तो घर की वायरिंग से हम आगे सप्लाई देते चले जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रीशियंस घर में काम किए हुए होते हैं वो बेसिकली हर सामान के लोड के हिसाब से वायर डाले हुए होते हैं, और जो थर्ड पार्टी आएगा वो क्या करेगा, आपका जो सर्किट है या जहाँ भी बोर्ड है वहाँ से वायर आगे खींच लेगा। तो उनको नहीं मालूम होता है कि आगे में 1.5 mm का तार है या 2.5 mm का तार है, तो वहाँ पे लोड जो है बढ़ जाता है। उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, ओवरलोड हो जाता है। अगर ओवरलोड हो रहा है तो फिर आपका अंदर का वायर जल जाएगा। तो उस टाइम में भी आपका MCB क्या करेगा, आपको बचाएगा। फिर आपका ये शॉर्ट सर्किट क्या है, तो शॉर्ट सर्किट मतलब कि अगर गलती से आपका न्यूट्रल फेज आपस में टच हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये जनरली होता कैसे है कि आपका जो बोर्ड लगे होते हैं, मॉडलर बॉक्स या कोई पाइप के अंदर वायर गया होता है, तो जब भी वायर हिट होगा तो वो क्या होगा, आपस में मेल्ट हो जाएंगे, तो न्यूट्रल फेज आपस में सटने का डर हो जाता है। उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट होगा। या आपने गलती से मोटर बॉक्स के अंदर में न्यूट्रल का जो वायर होता है सॉकेट के अंदर में वो खुल करके फेज में टकरा गया तो भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ऐसा कोई भी कंडीशन होगा तो क्या करेगा, आपको MCB सेव करेगा। जनरली MCB का काम के बाद में ये कितने लोड के हिसाब से आता है, तो हमारे घरों में लोड अलग अलग डिवाइस का अलग अलग होता है। अब आप जनरली देखोगे तो AC का लोड 20 एम्पियर भी होते हैं, 16 एम्पियर भी होता है, 32 एम्पियर भी होता है। तो लोड के हिसाब से ही MCB का चुनाव होता है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे भी कि लोड एक्चुअली निकालते कैसे हैं। फिलहाल जो हमारा MCB का लोड एम्पियर है वो 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 100, 125, 150 एम्पियर में भी आता है। तो ये जो भी सिस्टम मैं आपको लिख रहा हूँ ये आपको एम्पियर, ये हमारा लोड बताता है। कि पूछेगा कि कितने लोड के लिए आपको चाहिए, तो आप बता सकते हैं कि जो हमें MCB चाहिए वो इस रेंज में चाहिए। अगर आपके घर में 16 एम्पियर की ज़रूरत है और अगर आपने 16 एम्पियर की MCB लगा दी तो उस कंडीशन में वो आपको ट्रिप कर सकता है। क्योंकि नेक टू नेक में क्या होता है, जैसे 16 एम्पियर को ये क्रॉस करेगा या आपका लोड थोड़ा से ज़्यादा होगा तो वो MCB ट्रिप हो जाएगा। उस कंडीशन में आप 16 से 20 एम्पियर की लगा लें। क्योंकि कोई भी डिवाइस की एफिशिएंसी 80%, 85%, मैक्सिमम 90% इतना होता है, और जब उसको आप फुल एम्पियर पे इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो है वर्किंग कैपेसिटी के साथ वो काम करना बंद कर देगा और फिर लोड हो जाएगा ज़्यादा तो ट्रिप करेगा। तो सीधी सी बात है कि MCB का जो एम्पियर है वो ये सारा आता है। बीच में आप कहोगे कि सर 2 एम्पियर का भी MCB आता है, 1 एम्पियर का भी आता है, बेशक आता है, बट आपको उसके लिए मैन्युफैक्चरर को एडवाइस देना पड़ेगा कि हमें 2 एम्पियर या 1 एम्पियर का MCB चाहिए। उसके बाद में ये कितने पोल में आता है। पोल का मतलब होता है कि जब भी MCB में वायर जाएगा तो कितने वायर जाएंगे। या तो आप सिंगल वायर लेके जा सकते हैं, मतलब सिर्फ फेज और फेज, या फिर आप 2 तार लेके जा सकते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल, या फिर आप 3 तार लेके जा सकते हैं, तीनों का फेज,
या फिर 4 वायर में आपका 3 फेज और एक न्यूट्रल। तो जब आप एक तार को MCB में लेके जाएंगे तो उसको बोलेंगे सिंगल पोल, 2 तार को लेके जाएंगे तो उसको बोलेंगे डबल पोल, 3 तार लेके जाएंगे तो 3 पोल, और 4 तार लेके जाएंगे तो उसको बोलेंगे 4 पोल। तो सिंगल पोल में सिर्फ और सिर्फ फेज होता है कि हम MCB जो भी सिंगल पोल का लगा होता है उसमें सारा फेज इन और फेज आउट होता है। एक्चुअली आपका प्रॉब्लम भी फेज वायर से ही होता है कि कोई भी लोड हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है तो फेज की वजह से हो रहा है, तो हम फेज वायर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। डबल पोल में आप देखोगे तो एक फेज होगा, एक न्यूट्रल होगा। 3 पोल में आप देखोगे तो तीनों फेज वायर होंगे। और अगर आप TPN की बात करेंगे तो जिसमें 3 फेज और एक न्यूट्रल वायर होगा। अब जनरली जो भी हमारा ट्रिप बटन होता है इसमें लगा हुआ, लाइक आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे कि अभी हमारे पास लाइक ये सिंगल पोल का MCB है, ये डबल पोल की MCB है और ये 3 पोल की है। तो जो ट्रिप बटन है आपका एक साथ मिला हुआ होता है, तो इसलिए मैंने नोट में लिखा है कि ट्रिप बटन एक साथ जुड़ा हुआ होता है। अभी आप कहेंगे कि अगर ये 3 पोल की MCB है और अगर एक हमारा फेज शॉर्ट हो रहा है तो सिंगल ट्रिप करेगा नहीं, कोई भी एक वायर अगर आपका शॉर्ट हो रहा है तो ये पूरा MCB ट्रिप करेगा। इसलिए है कि ट्रिप बटन एक साथ जुड़ा हुआ होगा, और अगर फॉल्ट होगा तो पूरा ट्रिप बटन एक साथ आपका नीचे आ जाएगा। इसके साथ साथ लाइक MCB के बाद अब इसमें टाइप होते हैं। टाइप करने का मतलब कुछ कैटेगरी कि B कैटेगरी, C कैटेगरी, D कैटेगरी, K कैटेगरी और Z कैटेगरी। तो कैटेगरी का क्या मतलब है कि हर MCB का जो लोड एम्पियर है साथ साथ उसका ट्रिप एम्पियर है वो वेरी करता है। अभी आप वेल्डिंग में देखो जो फ्लक्चुएशंस है, अचानक में 1 एम्पियर, अचानक में 20 एम्पियर, 100 एम्पियर। आप बल्ब में इतनी फ्लक्चुएशंस नहीं देखेंगे। बल्ब अगर 0.1 एम्पियर ले रहा है तो हार्डली 0.2 एम्पियर लेगा। तो जहाँ पे एम्पियर रेंज ज़्यादा वेरी करता है तो वहाँ पे जो टाइप है वो बढ़ जाता है। इसलिए इंडस्ट्रियल का टाइप कुछ अलग मिलेगा आपको, कमर्शियल का कुछ अलग मिलेगा, हॉस्पिटल लाइन का कुछ अलग मिलेगा। तो जनरली जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं MCB वो B और C कैटेगरी का ज़्यादा होता है। अभी आप कहीं भी देखेंगे MCB पे लिखा हुआ भी होता है जनरली कि B के साथ 6A लिखा होता है। तो कहने का मतलब कि ये B कैटेगरी की MCB है जिसका लोड है 6 एम्पियर। वैसे ही आपको कहीं पे दिखेगा C63A, तो C का मतलब हो गया कि C कैटेगरी की MCB और जिसका लोड एम्पियर है 63। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं कि हमारा MCB कितने एम्पियर का है। और पोल पहचानने के लिए सीधी सी हिसाब है कि अगर उसमें एक वायर जाएगा तो सिंगल पोल, 2 वायर जाएगा तो डबल पोल। साथ साथ जो ट्रिप बटन का हमारा कलर होता है आप उसको भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक MCB के तरह हमारा एक आइसोलेटर भी आता है जिसका ट्रिप बटन एक साथ मिला हुआ होता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम MCB आइसोलेटर को भी MCB बता जाते हैं। अब उसमें होता क्या है कि ट्रिप बटन का कलर जो होता है MCB का ब्लू होगा, ग्रे होगा, ब्लैक होगा, काला, हरा, प्योर लाल नहीं होगा। अगर प्योर लाल होता है मतलब कि उसका जो आप ये देखें, ये जो ट्रिप बटन है, ट्रिप बटन अगर आपका पूरा लाल होगा तो पूरा लाल ट्रिप बटन आपका किसका होगा, आइसोलेटर का। और अगर इसमें ग्रे है, ब्लू है, काला है और लाल के साथ कंबाइन है तो आप कह सकते हैं कि वो MCB होगा। जैसे आप देखिए ये आपके पास में 4 पोल का है और ये भी 4 पोल का है, तो जनरली आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये MCB है या MCB है। तो जो आपका नॉर्मली रेड कलर का होगा वो MCB नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि जो ट्रिप बटन का कलर होगा ये ब्लू, ग्रे, काला, हरा, लाल होगा तो लाल के साथ कंबाइन होगा। जैसे आप ये लाल है तो सिर्फ लाल होगा तो ये हमारा 4 पोल का आइसोलेटर होगा, और ये अगर काला है तो हमारा 4 पोल का MCB होगा। एक चीज़ और, अगर आइसोलेटर होगा तो उस पर जो कैटेगरी है वो लिखा हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ आपका लोड एम्पियर लिखा रहेगा। और MCB में आप देखेंगे कि यहाँ पे कैटेगरी भी लिखा रहेगा B, C, D या KZ। सेम आप ये भी देख लीजिए कि हमारे पास 2 पोल का एक MCB भी है और ये 2 पोल का आइसोलेटर भी है। अब 2 पोल के MCB में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है C10 मतलब C कैटेगरी और 10 एम्पियर। और जनरली आप देखेंगे इस वाले में कि सिर्फ 63A लिखा हुआ है, कि मतलब सिर्फ ये लोड बता रहा है। आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा भी कि आइसोलेटर होता क्या है, इसका काम क्यों करते हैं। जनरली एक छोटे लाइन में मैं बता दूं कि जब आपके पास लोड ज़्यादा है तो उस समय आप स्विच इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर स्विच इस्तेमाल करेंगे तो हाई लोड की वजह से वो स्विच जल जाता है। तो एज ए स्विच की तरह काम करने के लिए हम
स्विच की जगह पे आइसोलेटर का प्रयोग कर लेते हैं। लाइक मोटर इस्तेमाल करना है, आपका बड़े बड़े हीटर्स होते हैं उसको इस्तेमाल करना है, या कभी कभी स्विच की तरह हमें एसी ऑन करना है, तो उन सारे जगहों पे स्विच की जगह पे जब हम आइसोलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको ट्रिप करके नहीं देगा। मतलब कि वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो मैनुअल है, हम खुद से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। बट जो एमसीबी है वो मैनुअल नहीं, ऑटोमेटिक है। कहने का मतलब है कि अगर लोड कुछ भी अप एंड डाउन होगा तो वो ट्रिप कर जाएगा। बाद में एक और चीज़ पूछा जाता है कि अगर एमसीबी है तो वो कब फॉल्ट करेगा, कितने एम्पियर में फॉल्ट करेगा। तो जनरली अगर एमसीबी में आप अगर पतला वायर भी अगर डाल करके आपस में न्यूट्रल फेस सटाते हैं तो वो ट्रिप कर जाएगा। मतलब कि 0.1 एम्पियर का भी फॉल्ट होने पर एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है एमसीबी के बारे में। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप बेशक मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये क्या है। कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये पार्ट के बाद एमसीबी के बाद एक और टॉपिक हम आपको नेक्स्ट लेके आएंगे, वो एमसीसीबी के बारे में। तो एमसीबी क्या होता है, फिर आरसीसीबी क्या होता है, ईएलसीबी क्या होता है, अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।